देखिए बच्चों, ये आपकी आज पहली क्लास है, क्लास 11th और केमिस्ट्री। और जो टॉपिक है हमारा वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्या स्ट्रक्चर ऑफ एटम? दैट मीन्स परमाणु संरचना। क्या है हमारा टॉपिक? परमाणु संरचना। तो केमिस्ट्री में और फिजिक्स में मेनली हम परमाणु की स्टडी करते हैं। फिजिक्स में भी बहुत सारा पार्ट है और केमिस्ट्री में तो है ही, सारा का सारा पार्ट एटम से ही बना है। तो देखिए, वीडियो में ज़्यादा डिटेल से तो नहीं समझा पाएंगे क्योंकि काफ़ी इंटरनेट खर्च होता है वीडियो अपलोड करने में, इसलिए बोर्ड पर पहले से लिख लिया गया है ताकि थोड़ा कम समय लगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो टॉपिक्स है हमारा वो है इलेक्ट्रॉन। क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन। देखिए, बेसिकली जो परमाणु के हमारे फंडामेंटल कण हैं, मूल कण हैं, वो 3 हैं। कितने हैं? 3। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। पहले हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे। हालांकि इनमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हायर एजुकेशन में एक फंडामेंटल पार्टिकल्स के रूप में नहीं जाना जाता है। इनको बताया जाता है कि वहाँ पर कि क्वार्क से मिलकर बने। लेकिन यहाँ पर आपके लेवल तक जो बात है, आप इसको मूल कण ही मानकर चलेंगे और हम पूरी 12th लेवल तक इनको मूल कण ही मानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या है? ये परमाणु में उपस्थित एक मूल कण है जिसको ई से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये क्या है? एक मूल कण है जिसको किससे प्रदर्शित किया जाएगा? ई से। किससे प्रदर्शित किया जाएगा बच्चों? ई से। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन कुछ भी है, वैसे इंग्लिश में टॉमसन है लेकिन हम लोग इसको बोलते हैं थॉमसन। क्या बोलते हैं? थॉमसन। तो जे थॉमसन, या फिर अगर कहीं टॉमसन आता है तब भी आप लोग उसी को मान के चलेंगे कि टॉमसन ही है। किसी बुक में आपको टॉमसन लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलाम, ब्रैकेट में लिखा है ऋणात्मक। कैसा आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर? ऋणात्मक आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और कैसा? ऋण आवेश। अब इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की अगर हम बात कर लें तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, अब आगे हमने लिखा है कि इलेक्ट्रॉन की परमाणु में स्थिति, कि परमाणु में आखिर इलेक्ट्रॉन रहता कहां है? तो कहां पर रहता है? नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में चक्रण। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? जो नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाएं हैं उनमें क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। क्या लगाते रहते हैं? चक्कर। तो मैं समझता हूं इलेक्ट्रॉन आपका फिनिश हुआ होगा, मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा जो दूसरा मूल कण है वो प्रोटॉन है। क्या है? प्रोटॉन। क्या है बच्चों? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन यह परमाणु में उपस्थित एक मूल कण है जिसको पी से प्रदर्शित किया था। तो ये भी क्या है? मूल कण है। क्या है? ये भी एक मूल कण है, पी से प्रदर्शित कर रहे हैं इसको। अब हम सभी जगह जहां पर प्रोटॉन लिखा है वहां पर पी लिखेंगे। तो पी की खोज लिखा है आगे रदरफोर्ड। क्या लिखा है आगे? रदरफोर्ड। तो प्रोटॉन की खोज किसने की है? रदरफोर्ड ने। ठीक है, इसके आगे लिखा है बच्चों पी पर आवेश, अर्थात प्रोटॉन पर आवेश। तो प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और कैसा लिखा है ब्रैकेट में? धनावेश। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्राएं बराबर हैं, केवल और केवल जो प्रकृति है वो चेंज है। प्रोटॉन पर धनावेश है, यहां से याद रखते हैं पी पर पॉजिटिव, पी फॉर पॉजिटिव। तो प्रोटॉन पर कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा है? नेगेटिव चार्ज है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। 27 किलोग्राम। अगर आप ग्राम में कन्वर्ट करना चाहें मिलीग्राम में, वो आप अपना आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके आगे प्रोटॉन की परमाणु में स्थिति, कि परमाणु में प्रोटॉन रहता कहां है? तो कहां लिखा है? नाभिक में उपस्थित। तो कहां रहता है परमाणु में प्रोटॉन? नाभिक में उपस्थित रहता है। तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन समझ में आ गए होंगे। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है न्यूट्रॉन। देखिए, जो अगला टॉपिक था हमारा न्यूट्रॉन था।
अगला जो टॉपिक हमारा न्यूट्रॉन था, और न्यूट्रॉन ये भी क्या है, मूल कण है। ये भी क्या एक मूल कण है। यह परमाणु में उपस्थित एक मूल कण है जिसे स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन को ई से प्रदर्शित, जो पहले अक्षर है उसी से हम लोग शो कर रहे हैं, ठीक है। तो जिसे किससे प्रदर्शित करते हैं, एन से। अब न्यूट्रॉन की खोज किसने की, जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन पर आवेश 0, अर्थात ये कैसा होता है, उदासीन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर बराबर होता है लेकिन प्रकृति में विपरीत होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता, अर्थात कैसा होता है, उदासीन होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, तो द्रव्यमान कितना, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है अप्रोक्सीमेट सेम है, लगभग में क्या है, बराबर है। जब आप दशमलव के 3 अंकों तक जाएंगे तब जाने के बाद में चेंजिंग है। वैसे न्यूट्रॉन सबसे भारी है, ठीक है। तो अभी आप 2 अंकों तक याद रखेंगे तो सेम ही 1.67, ठीक है। तो दशमलव के 3 अंकों के बाद में थोड़ा चेंज होने वाला है, बट आप उतना याद रखेंगे, ठीक है। -27 किलोग्राम। वैसे सबसे भारी न्यूट्रॉन है, क्योंकि यहाँ पर 5 आना है, उसमें 3 आना है, ठीक है। न्यूट्रॉन की परमाणु में स्थिति, न्यूट्रॉन की परमाणु में स्थिति, अर्थात जो न्यूट्रॉन है परमाणु में कहाँ रहता है, तो कहाँ रहता है, नाभिक में उपस्थित। कहाँ रहता है, नाभिक में। दैट मीन्स यहां से 2 बातें क्लियर होकर आती हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों कहाँ रहते हैं, परमाणु के नाभिक में उपस्थित रहते हैं। कहाँ रहते हैं, परमाणु के नाभिक में। जबकि जो इलेक्ट्रॉन है परमाणु के नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। आगे एक नोट डला है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज याद रखने की ट्रिक लिख सकते हैं यहां, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज याद रखने की ट्रिक, ठीक है। तो यहां पर है ईंट पर नाच। क्या है ट्रिक, ईंट पर नाच, ठीक है। देखिए इसमें तीन शब्द है, एक तो ईंट, दूसरा पर और तीसरा नाच, ठीक है। इसमें जो पहला अक्षर है, ईंट में जो पहला अक्षर है, ईंट शब्द में जो पहला अक्षर है वो ई है, तो ई फॉर इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्या है, टे है, तो टे फॉर थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, थॉमसन। पहले वाला क्या बताएगा, परमाणु का नाम बताएगा, और दूसरा वाला अक्षर क्या बताएगा, उसका खोजकर्ता। तो ई फॉर इलेक्ट्रॉन, टी फॉर थॉमसन। फिर दूसरा शब्द क्या, पर। पै से क्या बना, प्रोटॉन। रे से क्या बना, रदरफोर्ड। तीसरा शब्द क्या, नाच। तो पहला जो अक्षर है आपको उससे क्या बना, न्यूट्रॉन, और दूसरा क्या, चे, और चे से क्या बना, चैडविक। तो ईंट पर नाच। हम ट्रिक से याद रख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। समझ में आई बात। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की बेसिक जो कंसेप्ट था वो आपका क्लियर हो गया होगा। इससे आगे अगली वीडियो में देखेंगे।